हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या करने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बायोकेमिस्ट्री का जो फ्रीक्वेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हो जाती है, जो फिर एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक को। ठीक है, एनर्जेटिक्स वाले टॉपिक को। और वो वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर CSIR एंड गेट। कोई भी मैक्सिमम जब न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन, जो एग्ज़ाम न्यूमेरिकल के बेस्ड पे होती है, तो उस पे ये वाले जो टॉपिक है ना बायोकेमिस्ट्री का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस और घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसे बायोकेमिस्ट्री का जो है, मैं सारे ये PYQs जो कॉमन है, आई मीन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं या फिर रिफ्रेम हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। एंड डेट टू इन ए सीरीज़। पहले आई मीन लेक्चर्स बाय लेक्चर्स में आपको वो वीडियोस बाय वीडियोस अपलोड करके बता दूँगी, सॉल्व करूँगी। तो पहले आज आप फ़िलहाल हमारा ध्यान जो होगा ना, जो बायो एनर्जेटिक जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। और ये काफ़ी वीडियोज़ में मैं अपलोड करने वाली हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कि कैसे आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज़ क्या लगने हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो आज का जो क्वेश्चन है ना वो ये है। ठीक है, और इसमें हमें देखिए, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आप अगर आपको पढ़नी है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ठीक है, आपके हिसाब से सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो ही आगे वीडियो कंटिन्यू करके आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बायो एनर्जेटिक्स का है। और इसमें हमें निकालना क्या है कि ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। ठीक है, और टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। सो ये जानने के लिए ना आपको जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो डेल जी होती है वो होता क्या है। ठीक है, अक्सर हम ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जो रहते हैं कि डेल जी नॉट एंड डेल जी एंड जी, ये तीनों में ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा क्या है, कौन सा पूछा गया है हमें एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो उस के बेसिस पे मैं अभी आपको क्वेश्चन आई मीन ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ना क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में ना कोई बुक्स या फिर कई जगहों पे ना डेल जी नॉट को डेल जी की तरह ही लिखा जाता है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कर रही थी ना, एक क्वेश्चन को जब मैंने डेल जी नॉट के वैल्यूज़ के हिसाब से, आई मीन उसका टेम्परेचर जब उसके हिसाब से डाल के देखा, तो सॉल्व नहीं हुए थे आंसर। सो डैट मीन्स कि ये लोग आई मीन इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ बहुत प्रिसाइजली दिया जाए कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ये जो वर्ड है ना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, देन यू विल हैव टू यूज़ दिस डेल जी नॉट। सो मैं आपको ना अब देखिए, मैं उन दोनों के तीनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। तो सबसे पहले जी। ठीक है, जी इज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी, कोई भी रिएक्शन होकर जो एनर्जी लिबरेट होती है ना, डेट इज़ जी। अब व्हेन वी से डेल जी इज़ चेंज इन फ्री एनर्जी, या फिर फ्री एनर्जी चेंज भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, डेल जी। व्हेन वी यूज दिस साइन डेल ना, दैट मीन्स ये चेंज को डिनोट करता है। डेल मतलब चेंज। ठीक है, ओके, सो ये हो गया डेल जी। और इसकी वैल्यूज केल्विन सेल्सियस जो भी है, इसकी RTLN की जो फॉर्मूला है ना, उस हिसाब से आप कोई भी डाल सकते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है डेल जी नॉट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेल जी नॉट हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें ना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वाली बात बोलती है, मतलब बोलते हैं ये स्टैंडर्ड एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, सो व्हेन वी यूज़ द टर्म स्टैंडर्ड, ठीक है, व्हेन वी यूज़ द टर्म स्टैंडर्ड, दैट मीन्स कि इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो उसकी वैल्यूज ऑलरेडी सेट होंगी, उसके यूनिट सेट होंगे। दैट मीन्स इन दिस केस ना, टेम्परेचर जो होगी, टेम्परेचर स्टैंडर्ड होगी, दैट इज़ केल्विन में होगी। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन एंड प्रेशर शुड बी इन बार। ठीक है, सो ये रहा, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, प्रेशर बार में होना चाहिए। सो ये क्या होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है। ठीक है, और ऐसा कुछ भी केस ये डेल जी जो है ना उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ डेल जी नॉट के लिए है। ठीक है, सो हम जब भी हमारे टेम्परेचर, अगर हमारे क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, सो एट कि हमें सही आंसर तक हम पहुंच सके। ओके, सो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दी गई थी ना, वो सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। देखिए, मैं ये सब नहीं पढ़ रही हूँ, ये एक बुक से ली गई है। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये बुक से ली गई है। और मैं इस हिसाब से आपको अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे 2 रिएक्शन दी गई है। पहला रिएक्शन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है और वाटर के साथ मिलके वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और फॉस्फेट आयन में। ठीक है, ये दिस वी कॉल इट एज फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन।
ठीक है। तो और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना दैट इज़ 270, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज़ 270। एंड देन दूसरा रिएक्शन है दैट इज़ एटीपी प्लस ग्लूकोज, एटीपी और ग्लूकोज मिलके एडीपी और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज़ 890, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और वाटर मिलके क्या हो रहा है, ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दी गई है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, एटीपी और ग्लूकोज मिलके एडीपी बन रहा है और एटीपी का जो फॉस्फेट है ना वो जाके ग्लूकोज के 6 वाले पोजीशन पे ना फॉस्फेट ऐड हो रहा है, दैट इज़ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए ये दो वैल्यूज़ हमें इस क्वेश्चन में पहले हमें यही देखना है कि वैल्यूज़ क्या क्या दी गई है। सबसे पहले वैल्यूज़ दी गई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरी वैल्यूज़ देखिए यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइंस एट 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ आवर टेम्परेचर एंड माइंड इट यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे दी गई, ओके। एंड हमें पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड मीन्स अब मैंने आपको बताया था डेल जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हमें निकालनी है। और उसके बाद क्या करनी है, ये देखिए 25 डिग्री सेल्सियस हमें दी गई है, इक्विलिब्रियम दी गई है और हमें क्या करनी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालनी है। सो आप एक कॉपी पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी गई है, टेम्परेचर दी गई है विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ 270 एंड 890 फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। पहला वाला है 270 एंड दूसरा वाला है 890, ठीक है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। सब एक फॉर्मूला आती है और वो फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, ठीक है। वो एक फॉर्मूला होती है कि डेल जी नॉट का जो वैल्यूज़ होती है ना उसकी जो फॉर्मूला होती है डेल जी नॉट, उसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है नेगेटिव RT ln के इक्विलिब्रियम। अब इफ़ वी से के इक्विलिब्रियम ना तो इसके भी वो हो जाते हैं कि रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। ये एक्चुअली मैंने गलत लिखा है एक्चुअली, वेट अ सेकेंड, ओके। सो क्या होती है ना डेल जी की सॉरी इक्विलिब्रियम की जो होती है ना उसकी वैल्यू जब हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दिया जाए सपोज A + B = C + D, सो दिस इज़ आवर रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। तो जब हम इसका के इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेशियो होता है, इसके कुछ अमाउंट कंसंट्रेशन दिया रहेगी, कुछ मोल या फिर मिली मोल में दिया रहेगा और इसका भी कंसंट्रेशन हमें दिया रहेगा। तो अगर हमको ये देखिए ए और अगर ऐसे करके कंसंट्रेशन दे रहा है ना तो हमें इस पार्ट में पुट करनी है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर और रिएक्टेंट की वैल्यू नीचे। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बताती हूँ एक ये वाला। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाए कि ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, सपोज़ ये एक रिएक्शन है A + B = C, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन में दिया जाए कि A + B की जो वैल्यू है उसकी जो अमाउंट है ना कंसंट्रेशन दैट इज़ 2 मोलर और C की जो है वो 1 मोलर है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर रिएक्टेंट, दिस इज़ आवर रिएक्टेंट एंड दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। सो जब हम क्या करेंगे, जब के इक्विलिब्रियम की जब हम वैल्यू देंगे ना तो हम इसमें पुट कर देंगे दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। सो मतलब 1/2 हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम 1/2 और बाकी इसके जो RT ln के इसकी वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो के इक्विलिब्रियम है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसका कैसे निकालना है। तो फिर एक और मैं आपको इसकी वैल्यूज़ भी बता देती हूँ RT ln के। अल्दो आई नो आप यहाँ पे है तो डेफिनेटली इन सब के वैल्यूज़ आपको पता होंगे बट स्टिल। तो फिर देखिए R का 2 वैल्यूज़ होता है, 8.314 ये जूल पर मोल होता है और इसके एक और वैल्यूज़ आती है दैट इज़ 2 कैलोरी पर मोल। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आंसर में आपको रिजल्ट किस में मिल रहा है, इज़ इट इन जूल और इज़ इट इन कैलोरी। अगर जूल में भी है तो वो किलो जूल में भी पूछ सकते हैं, आंसर जो है ना वो आपको किलो जूल में भी दिया जाएगा। तो आपको इस पार्ट को ना किलो जूल में कन्वर्ट करनी होगी। तो इस पार्ट को जब हम किलो जूल पे कन्वर्ट करेंगे ना कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ आएगा तो इसको आपको क्या करनी है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सो आर हो गया ये, ऑलराइट। आर हमें समझ आ गया कि आर की वैल्यूज़ 2 होती है, 8.214 एंड दैट इज़ इन जूल पर मोल एंड देन दूसरा होती है दैट इज़ 2 कैलोरी पर मोल, अगर क्वेश्चन में हमें कैलोरी दिया गया है या फिर आंसर में हमें कैलोरी पूछा गया है, ठीक है। सो ये रहा हमारा आर की वैल्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर।
टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, डेल जी की जो टेम्परेचर होती है उसकी एक स्टैंडर्ड होती है, दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज इन केल्विन। तो अगर आपको टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस दी गई है, तो हम क्या करेंगे उसमें 273 दैट डिनोट्स केल्विन, तो उसे ऐड करके क्या हो जाएगा 298 केल्विन। सो दिस इज़ द टेम्परेचर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन द सोल्यूशन। वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन द सोल्यूशन। सो एल एन के इक्विलिब्रियम तो हमें पता चल गया, एंड आर टी के बारे में भी हमें पता चल गया। एंड माइंड इट, आप ये नेगेटिव साइन मत भूलिए, इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। व्हेन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब हमें ये पूछा जाए ना, तो ये नेगेटिव साइन ही हमें आंसर उस चीज़ का दे सकती है। ओके, सो हम फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, के इक्विलिब्रियम दिया गया था, टेम्परेचर दिया गया था 25 डिग्री सेल्सियस, एंड हमें निकालना था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। 25 डिग्री सेल्सियस का अभी हमने केल्विन में कन्वर्ट करके क्या निकाला, 298 केल्विन में हमें कन्वर्ट किया। सो यही सारी चीज़ों को अब हमें वैल्यूज़ में पुट करनी है। देखिए ये रहा रिएक्शन 1, ये रहा रिएक्शन 2। अब क्या करना है ना, जब हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ये दोनों का ही पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 रिएक्शन और +2 रिएक्शन का ना, मतलब इसका जो डेल जी निकलेगा, इसका जो डेल जी नॉट और इसका जो डेल जी नॉट, वो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो एक फाइनल डेल जी नॉट आएगा, जो कि इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। हम दोनों पहले इसका इंडिविजुअली डेल जी नॉट निकाल लेंगे, फिर वो दोनों को ऐड करके डेल जी नॉट जो फाइनल वाला होगा वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। सो पहला हम किस चीज़ के लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है। सो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ जब वाटर मिलता है ना, तो वो फॉर्म करता है ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसका के इक्विलिब्रियम क्या था 270, ठीक है। ये हमारा दिया गया था। अब हमें क्या करना था, इसको हमें ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो फॉर्मूला है, पर्टिकुलर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। देखिए सब कुछ ठीक है, हमें डेल जी नॉट का आर का वैल्यू क्या होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ भी कैलोरी या फिर, सिंस हमारे पास ये एमसीक्यू नहीं है ना, ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमें जूल और किलो जूल का आंसर हमें नहीं पता है किसमें पूछा गया है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, सेफ साइड के लिए ना मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो किलो जूल में पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो जूल की वैल्यू है ना, जो जूल की वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो देखिए डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या थी, 8.314 जूल पर मोल, और इसकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको किलो जूल में भी कन्वर्ट करके बताया था, ठीक है। उसकी वैल्यू हम अगले लाइन में पुट कर देंगे। सो टेम्परेचर हो गया ये, एंड इनटू टेम्परेचर हमने क्या निकाला था 298, एंड एल एंड के इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन का क्या था 270, ठीक है। तो हम अभी इसमें 270 पुट कर देंगे। सो सब चाहिए अब एल एन और 270। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, तो एल एन अगर कैलकुलेट दी गई तो एल एन को आप 270 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं भी दी गई तो भी आपको क्या करना है कि अगर लॉग 270 अगर आप निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं निकाल पाए तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके वैल्यूज़ बड़े बड़े होते हैं या फिर निकालने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसमें आपको मैक्सिमम टाइम कैलकुलेटर प्रोवाइड होती है, ठीक है, और गेट में तो होती है कैलकुलेटर। सो अब क्या करेंगे हम, 8.314 का जूल में दिया गया, इसको हमने किलो जूल में ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है, अर्लियर हमने इसको कन्वर्ट की हुई थी 8314, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इन किलो जूल। तो अब 298, अब जब हम एल एन को हटाते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं 2.303 इंटू लॉग 270, ये आपको पता होगा, जब एल एन हटाते हैं तो 2.203 इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये सारा सॉल्व करेंगे ना हम यूजिंग कैलकुलेटर, तो हम या फिर बाय मैनुअल भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा करीबन 13870.91 जूल पर मोल, ठीक है। एक्चुअली ये जूल में नहीं, मुझे अभी क्या हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखिए 8.314 इंटू 298 इंटू
ln के इक्विलिब्रियम, ये था हमारा क्वेश्चन, है ना। और दिस वाज इन जूल, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, ये जूल वाले पोर्शन को ना जब हम किलो जूल पे ले जाएंगे ना, जब हम किलो जूल पे ले जाएंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर जो ये पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.00814, ठीक है। अब इसको जब 298 में करेंगे तो उसके बाद ln, जब के इक्विलिब्रियम हमारा इसमें क्या था वैल्यू, ln के इक्विलिब्रियम ln 270 था। अब ln को अगर हटाना है तो मैंने आपको बताया अभी कि ln को हटाना होगा तो log 2.20 से इंटू कर देंगे। तब जब हम ये सॉल्व करते हैं ना, सो 0.00814 इंटू 298 इंटू 2.303 इंटू लॉग 270। अब कैलकुलेटर या फिर मैनुअल जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर ये देखिए, ये किलो जूल में है, राइट। सब हमारा सेट है, हमें अब कुछ भी कन्वर्जन नहीं करनी है। तो इसका जब हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे ना, यहाँ माइनस नहीं बोलना है, ठीक है, माइनस नहीं बोलना। तो जब हम माइनस लगा के जब हम वैल्यू निकालेंगे ना, तो इस चीज़ का कुछ 13.8 जैसा वैल्यू आएगा, 13.8 वैल्यू आएगा। जब हम इसके अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो वी कैन राउंड ऑफ करेंगे ना, तो इसको हम -14 किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो आप खुद भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा भी न्यूमेरिकल में कुछ दिक्कत है तो आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिए, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ये देखिए, ये रहा -14 किलो जूल पर मोल, डेट इज़ फॉर रिएक्शन 1 दैट वाज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस वाटर इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये था इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 1 का ये वैल्यूज़ आप कहीं लिख लीजिए कि -14 किलो जूल पर मोल पे आया था हमारा इक्वेशन 1 का वैल्यू डेल जी नॉट का। अब क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि अब रिएक्शन जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 क्या था हमारा, इक्वेशन 2 था ATP प्लस ग्लूकोज ATP प्लस ग्लूकोज इक्वल्स टू ADP प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ATP का फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया गया है और इसका जो इक्विलिब्रियम था ना वो 890 था, कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू 890 था। इसमें भी सब सेट है, दोनों इक्वेशन के लिए हमारा टेम्परेचर सेम ही था। तो इसको बस हमें क्या करनी है, एज इट इज़ इसमें फॉर्मूला में पुट कर देनी है। सो डेल जी नॉट इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट आर की वैल्यू ना किलो जूल में ही पुट करते हैं, ठीक है। 0.00814 इंटू 298 इंटू, अब हम जब इसको लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2.303 इंटू लॉग 890। जब हम ऐसे करेंगे, ये जो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो इसकी आंसर करीबन क्या आएगी, इसके आंसर आने वाले हैं हमारे पास, जब हम कैलकुलेटर्स करेंगे या फिर कैसे भी करें तो इसके आंसर हमारे पास आने वाले हैं 16.8। देखिए माइनस को नहीं भूलना है, तो -16.8 आया है एंड डेट इज़ इन किलो जूल। सो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे डेट विल कम अराउंड 17 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। सो इक्वेशन 1 में हमारा आंसर क्या था, इक्वेशन 1 में हमारा आंसर था -14 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे -17 किलो जूल पर मोल। अब हमें क्या करना है, हमें करना था डेल जी जो फाइनल होती है, डेल जी जो फाइनल है, डेल जी नॉट जो फाइनल है, उसमें क्या करनी है कि डेल जी नॉट 1 रिएक्शन का प्लस डेल जी नॉट 2 रिएक्शन का हम ऐड कर देनी है। तो डेल जी नॉट फाइनल इक्वल्स टू ये 1 है, हाँ। तो इसका क्या करना है, -14 प्लस -17 किलो जूल पर मोल। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, -31 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर कि कैसे हम ना दोनों इक्वेशन को ऐड अप करके हमने उसका फाइनल डेल जी नॉट का वैल्यू निकाला है, डेट इज़ -31 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको ये वाली चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वाली चीज़ें समझ आ गई हैं ना, द फॉर्मूला दैट हाउ वी डिड सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, तो फिर क्या होगा ना, जब आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई हो तो आप इसे दोबारा देखिए, आप अपने कॉपी पेन को आपको साथ में लेके आप इसे सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है, तभी आपको हो सके। सिर्फ विजुअलाइजेशन पे आपको नहीं समझ आने वाले, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर मदद चाहिए तो ही मेरा वीडियो सब कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जब आपका आंसर आ जाएगा तो उसको, अगर आपको MCQ में दिया गया है तो ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन -31 किलो जूल पर मोल आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है।
कभी कभी जूल में भी पूछा जाता है, तो जूल में अगर पूछा जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, आर का कन्वर्जन नहीं करेंगे, किलो जूल में नहीं करेंगे, उसे हम जूल में ही छोड़ देंगे। तो इधर क्या वैल्यूज आ जाएगी, कुछ समथिंग जूल में आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। आई होप आपको ये वाली क्वेश्चन समझ आ गई हो, और आने वाले लेक्चर्स में अब आपको मैं बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगी इसी टाइप के सेम, और कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगी जिससे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव ए नाइस डे।